ये आरएसएस की जो संगठन है ना, जिसका प्रयोग करके वो पूरे देश को छल कपट और धोखा देते हैं, ये बागेश्वर बाबा उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इनकी प्रेजेंटेशन देखिए, किसी भी बात को कहने का तरीका देखिए, जो बहुत ही घटिया व्यक्ति होंगे उनसे भी ज़्यादा घटिया एग्जाम्पल देखिए। जो इनका एक मनुस्मृति लागू कराने की बात करते हैं, यानी कि भारत के संविधान को खत्म करने की बात करते हैं। तो पार्ट 3 में फिर व्यक्तिगत बोलने की आज़ादी, ये भी पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट है, धारा 19। तो उसको भी वो लोग तो सब गद्दार हैं, गद्दार ही हैं क्योंकि संविधान के खिलाफ जा रहे हैं और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रहे हैं। तो हम लोग तो पहले ही हमारी चूड़ी टाइट है, और चूड़ी टाइट आरएसएस ने की है कि इतना ज़्यादा देश को कमज़ोर कर दिया है। जो देश में बेरोजगारी फैल रही है, जो देश में करप्शन, लूटमारी, बैंकों के सारे पैसे लूट के अपने दोस्तों को, अडानी अंबानी जैसे लोगों को अमित शाह जी और मोदी जी ने दे दी, जो हर एक दफ्तर में भारत सरकार के आरएसएस के लोग घुसा दिए, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात है कि आरएसएस और बीजेपी के लोगों का बायकॉट होना चाहिए। ये देशद्रोही हैं। और लेकिन सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड की लगातार बात की जा रही है, अब तो पोस्टर भी लगे जगह जगह। उत्तराखंड की सरकार ने लगाए हैं। हाँ। मुझे लगता है कि आरएसएस जो है अब मोदी जी की भी लगाम कसने के कगार पे है, या कुछ नेगोशिएशन चल रही होगी मोदी जी और नागपुर में, क्योंकि वो ऐसा भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मोदी जी अपने साइज़ से, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, उनका साइज़ तो 56 इंच से बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो आरएसएस के लोग हैं वो ऐसा हिंट दे रहे हैं कि मोदी जी को अब हम उनकी जगह पे दिखाएंगे कि वो कितनी उनकी साइज़ है, उस साइज़ में लाने की कोशिश आरएसएस करेगी उन्हें। मुझे ये यूनिफॉर्म सिविल कोड देखिए, वैसे तो बहुत सारे जो आरएसएस, बीजेपी और मोदी जी सरकार के बहुत सारे जो गंदे घिनौने कारनामे हैं, उनको छुपाने के लिए भी एक बहुत बढ़िया उनका टूल और औजार नज़र आता है। लेकिन इसमें एक चीज़ जो है, अब ये मोदी जी के फ़ोटो के साथ यूसीसी लगाई जा रही है, उससे मुझे ये भी शक हो रहा है कि कहीं ये मोदी जी के ऊपर आरएसएस एक पर्सनल व्यक्तिगत हमला तो नहीं करने वाली है, क्योंकि मोदी जी के परिवार के विषय में, उनकी शादी के विषय में पूरा जग जानता है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड की कोई भी फॉर्म बने, ये जो मोदी जी की पर्सनल लाइफ है उसके बारे में कमेंट नहीं करना चाहता, नहीं करते हैं, लेकिन वो एक्टिविटी तो ज़रूर उसके दायरे में आएगी। मोदी जी तो बच नहीं सकते। इस देश का कोई भी व्यक्ति यूसीसी किसी भी प्रकार की बने उससे बच सकता है, लेकिन मोदी जी का जो कारनामा है वो यूसीसी से कभी बचने लायक नहीं। मोदी जी ने कहा तो है, जब एक देश है तो कानून भी एक होना चाहिए ना। मोदी जी ने बगैर यूसीसी के देश की अखंडता और एकता को स्थापित करने में क्या मोदी जी और अमित शाह जी नाकाम हो गए हैं? क्या उनको यूसीसी की ज़रूरत पड़ रही है? तो इसका मतलब नाकारा हो गए हैं वो। आज के हालात में जो अभी भारत देश के संविधान के अंदर जितने कानून हैं, जितनी हमारा पैराफर्नेलिया है, वो भारत देश को एक रखने में कामयाब नहीं है। ये क्या मोदी जी अपनी असफलता बयान करना चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको समझना चाहिए, भारत देश का एक संविधान है, एक देश का एक ही संविधान है। उस संविधान को ख़त्म करके, और संविधान से ही सब कानून निकल के आते हैं, कोई भी कानून हो चाहे, उस एक संविधान को बदलने की बात कौन कर रहे हैं? गद्दार देश के वो मोदी जी के आसपास के लोग ही तो हैं, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोग ही तो हैं। तो ये हमारे संविधान में तो नहीं लिखा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होना चाहिए। नहीं, हमारे संविधान में तो ये भी नहीं लिखा कि कोई किसी का मर्डर नहीं करना चाहिए, लेकिन मर्डर नहीं कर सकता ना कोई किसी का। हमारे संविधान में ये लिखा है कि सब अच्छे कार्य करने चाहिए, बुरा कार्य नहीं करना चाहिए कोई, ये और साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए। और ये संविधान में लिखा तो नहीं है, लेकिन संविधान की बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो संविधान का मानने वाला उसको गलत मानेगा। जैसे नाले में से एक गैस बनाना और उससे चाय बनाना, ये संविधान का मानने वाला इसकी भर्त्सना भी करेगा और इसकी निंदा भी करेगा। कोई भी व्यक्ति हो जो ऐसी बात बोलता है, कोई भी व्यक्ति बादलों के पीछे से एयरफोर्स को जाने का रास्ता बताता है, तो संविधान के मानने वाले लोग उसकी निंदा करेंगे। ये बातें हैं संविधान। लेकिन सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन तो कर रहे हैं ना, बाबा बागेश्वर ने भी समर्थन कर दिया है। बाबा बागेश्वर तो करेंगे ही ना। हाँ। वो तो आरएसएस द्वारा प्रायोजित, मैं अभी आपको पंजाब का एग्जांपल दे रहा था ना, ये क्लासिक एग्जांपल है। हाँ। देखिए, एक तो आरएसएस जो है ना अपनी क्षमताओं को बार बार टेस्ट भी करती है। हाँ। इससे पहले आपने देखा होगा श्री थे और बहुत सारे स्वामी और बहुत सारे जो योगी अपने आप को बताते हैं, उनकी प्रेजेंटेशन का स्टाइल देखिए। हाँ। वो कितने ज़्यादा प्रेजेंटेबल थे, कितने ज़बान पे, लैंग्वेज पे, भाषा पे, लैंग्वेज और अपनी बात कहने की जो उनकी क्षमता थी, कितनी शालीनता से रखते थे। हाँ। तो आरएसएस ने एक और चीज़ भी देखी कि क्या हम इस प्रकार के शालीन व्यक्तियों को ही हम प्रोजेक्ट करके बड़ा आदमी बना सकते हैं, या किसी ऐसे व्यक्ति को भी जो कि बहुत ही
जिसे कहा जाए अशालीन भाषा का प्रयोग करता हूँ, तो ये उनका टेस्ट केस था जिसमें वो कामयाब हुए हैं। इस प्रकार के व्यक्ति को भी रिस्पेक्टेबल बना देना, ये आरएसएस की जो संगठन है ना, जिसका प्रयोग करके वो पूरे देश को छल कपट और धोखा देते हैं, ये बागेश्वर बाबा उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इनकी प्रेजेंटेशन देखिए, किसी भी बात को कहने का तरीका देखिए, जो बहुत ही घटिया व्यक्ति होंगे उनसे भी ज़्यादा घटिया एग्जाम्पल देते हैं, जो इनका एक लेटेस्ट एग्जाम्पल है। और देखिए, इस देश में अगर संविधान की वजह से आरएसएस वाले ये यूसीसी लागू करना चाहते हैं, तो संविधान में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक पार्ट 3 है जो फंडामेंटल राइट्स है, जो ये कहता है किसी के साथ छुआछूत नहीं होगी। आरएसएस वाले खुद छुआछूत कर रहे हैं। अभी वो सिद्धि में कितना घिनौना कार्य आरएसएस के एक व्यक्ति करता हुआ पकड़ा गया था। संविधान में बाबा साहब ने ये लिखा है, सब व्यक्ति बराबर होंगे, और इनका कोई भी व्यक्ति बराबरी की बात कर रहा है। हर व्यक्ति ये कहता है कि ब्राह्मण सर्वोपरि हैं और सब ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं। मनुस्मृति लागू कराने की बात करते हैं, यानी कि भारत के संविधान को ख़त्म करने की बात करते हैं। तो पार्ट 3 में फिर व्यक्तिगत बोलने की आज़ादी है, ये भी पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट है, धारा 19। तो उसको भी पूरा किए बगैर आज तक कोशिश की। हमारा जो प्रेस फ्रीडम के उस पर जो सूचांक है, उस पर 162 पहुँच गया 180 देशों में भारत। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं, सबसे पहले किसी भी सरकार की ड्यूटी होती है फंडामेंटल राइट्स को पूरा करना। उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का नंबर आता है, जो संविधान के मानने वाले हैं। तो जब ये फंडामेंटल राइट्स को पूरा नहीं कर रहे, बल्कि उसको खंडित कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स को सारे, तो ये संविधान में जो बाद में आने वाली चीज़ है उसके प्रेमी क्यों हो गए? ये उसके प्रेमी नहीं है, ये उसको लागू करने की इच्छा नहीं रखते हैं, बल्कि उसका राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं और अपने गंदे घिनौने कारनामे छुपाना चाहते हैं। और मुसलमानों की चूड़ियां टाइट हो जाएंगी, दो शादी करते हैं उनको रोक लग जाएगी। देखो, मुसलमानों ने तो अपनी चूड़ी खुद ही टाइट कर रखी है। हम जो सच्चे मुसलमान हैं, वो ही इस वक्त कोशिश में सबसे ज़्यादा लगे हुए हैं और दिन रात एक किए हुए हैं कि देश को एक रखें, देश की सीमाओं की सुरक्षा करें, देश को तरक्की कराएं, देश के जो गरीब जनता है उनको ज़्यादा से ज़्यादा धन कमा के देश में ला के दे सकें। मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो हैं आज भी देश में सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज ला रहे हैं। तो ईमानदार मुसलमानों की मैं बात कर रहा हूँ, वो आरएसएस के सारे गंदे घिनौने कारनामों को अंडू करने के लिए और देश को बचाने के लिए अपनी जिम्मेदारी समझ के दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और उसी प्रकार से SC ST और OBC और दूसरी माइनॉरिटीज़ के लोग भी दिन रात, जो ईमानदार हैं SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के, जो दूसरी माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, सिटीजन्स हैं, मैं RSS और BJP के टच वाले SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। वो लोग तो सब गद्दार हैं, गद्दार ही हैं, क्योंकि संविधान के खिलाफ जा रहे हैं वो और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रहे हैं। तो हम लोग तो पहले ही हमारी चूड़ी टाइट है, और चूड़ी टाइट आरएसएस ने की है कि इतना ज़्यादा देश को कमज़ोर कर दिया है कि SC ST OBC और मुस्लिम कम्युनिटी और दूसरी माइनॉरिटीज़ के लिए तो एकदम चूड़ी टाइट ही है हमारी। हम दिन रात एक कर रहे हैं कि देश का हम जितना नुकसान बचा सके आरएसएस और बीजेपी से उतना बचा पाए। मगर कुछ मुस्लिम युवकों का कहना है कि अगर बराबरी का अधिकार मिलता है तो महिलाएं तलाक का गलत इस्तेमाल करेंगी, इसलिए UCC नहीं आना चाहिए। ये कौन से मुस्लिम युवक हैं? ये मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार। फिर आप वही बात कर रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स मतलब क्रिमिनल मीडिया की रिपोर्ट्स ना। ये कौन सा मुस्लिम युवक है जो इस्लाम धर्म के खिलाफ जाके बात कर रहा है? तो ये आरएसएस वाला मुस्लिम वो होगा ना। जैसे हमारे बहुत सारे शाही इमाम हैं, अपने आप को शाही इमाम कहलवाते हैं, लेकिन असल में आजकल वो अमित शाही इमाम है। तो ये अमित शाही मुसलमानों की बात मत करें, आरएसएस के मुसलमानों की बात मत करें। इस्लाम धर्म वो है जो सबसे पहले महिलाओं की इजाज़त से ही शादी होगी, इसका फॉर्मूला लाया, और महिलाएं भी तलाक ले सकती हैं और तलाक के बाद दूसरी शादी कर सकती हैं। ये सबसे पहले इस प्रथा को लागू कराने वाला, महिलाओं को प्रॉपर्टी देने वाला, महिलाओं को सशक्त करने वाला धर्म जो है इस्लाम है, जो अभी पिछले 1500 सालों में सबसे ज़्यादा, 1500 साल पहले जिसने सबसे ज़्यादा महिलाओं को ताकतवर बनाने की चेष्टा की। देखिए, निर्णय तो मैं ही आपको बता रहा हूँ, जो चाइना 2000 किलोमीटर जगह हमारी छीन ली, जिसने धारा 1 आर्टिकल की खंडित कर दी, उसको छोड़ के जो देश में बेरोज़गारी फैल रही है, जो देश में करप्शन, लूट मारी, बैंकों के सारे पैसे लूट के अपने दोस्तों को, अडानी अंबानी जैसे लोगों को अमित शाह जी और मोदी जी ने दे दिए, जो हर एक दफ्तर में भारत सरकार के आरएसएस के लोग घुसा दिए, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, जो इन सारे विषयों को, जो देश में बिहार को तमिलनाडु वालों से लड़ाने की बात को छोड़ के जो देश में हिंदू राष्ट्र बनाने की जो साजिश चल रही है देश को, उसके अलावा किसी मुद्दे पे भी बात करता है या उसको प्रायोरिटी देता है, वो कहीं ना कहीं आरएसएस से जुड़ा हुआ है। हमारे मुद्दे एक हैं कि आरएसएस और बीजेपी के लोगों का बायकॉट होना चाहिए,
ये देशद्रोही हैं। और मैं सारे SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लोग जो गलती से या किसी लालचवश भी बीजेपी और RSS के मेंबर बन गए, उनसे गुजारिश कर रहा हूं मैं कि अभी के अभी वहां से इस्तीफा दें और देश को मजबूत करने में साथ दें हम लोगों का। बीजेपी को देश की सत्ता से और देश को हिंदू राष्ट्र से बचाने की सबसे बड़ी आवश्यकता है, जिसमें सब अम्बेडकरवादियों को अब खुलकर सामने आना चाहिए।